बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली वो लम्हे आने वाले हैं जब चाइना और रशिया, इवन नॉर्थ कोरिया बराह रास्त ईरान की जंग में कूदने वाले हैं और खुल्लम खुल्ला हम दुनिया में आलमी जंग देखने जा रहे हैं। पागलपन किया है डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के साथ मिलकर, भुगतेंगे अब सब। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, चाइना को सब पता है कि अगला नंबर रशिया और चाइना का है और इसके बाद उन्होंने करना क्या है। ये शख्स जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, इनका नाम है विक्टर गाओ, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर है। चाइना के अहम तरीन मामलात में पूरी दुनिया में जाकर तर्जुमानी करते हैं उनकी गवर्नमेंट की जानिब से। उनके तर्जुमान है, जो पॉलिसी देनी होती है ये देते हैं। फॉर्मर डिप्लोमेट है और खुलकर पूरी दुनिया में चाइनीज गवर्नमेंट की पॉलिसी को बताते। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका और ये ताकतें कूदी इजराइल के साथ मिलकर ईरान के साथ जंग में, तो मेजर कंट्रीज, मेजर बड़ी ताकतें ईरान के साथ इस जंग में शामिल हो जाएंगी लड़ने के लिए उनसे। अब उन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया, रशिया का नाम नहीं लिया। दुनिया में अमेरिका, यूरोप, वेस्ट वाली साइड से निकालकर कौन सी बड़ी ताकतें हैं दुनिया की? दो बड़ी ताकतें हैं, चाइना और रशिया। और जाहिर सी बात है अब वो मामला आने वाला है जब दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो रही है। देखिए मिडिल ईस्ट तो न्यूट्रल लाने की कोशिश करेगा, जाहिर सी बात है, और बहुत सारी कंट्रीज। ये असल में वो मामला है कि जहां पर अब खुलकर लड़ाई होगी और चाइना और रशिया मुस्तकबिल में ईरान के साथ मिलकर लड़ेंगे। ये इजराइल ने अपनी तरफ से ईरान को मुकम्मल तौर पर 2-3 दिन में खत्म कर दिया हुआ था। ये अगर चाइना की टेक्नोलॉजी, रशिया की टेक्नोलॉजी इंटरवीन ना करती है, जो आज आप देख रहे हैं तेल अवीव, हाइफा और ये वो हर जगह पर मिसाइल दागे जा रहे हैं, जो ईरान का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया, ये तो पैरालाइज कर दिया था इन्होंने। ये तो चाइना के इक्विपमेंट्स ना होते तो आज ईरान शायद 2 दिन में तबाह हो जाता है। ऐसा नहीं है ईरान के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, मिसाइल है, सब है। आप सोचिए यही मिसाइल सब कुछ, डिफेंस कुछ भी नहीं चल पाया उस दिन जिस दिन पहले दिन अटैक किया था, और अब कुछ रुक नहीं पा रहा। तो इस सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि चाइना अमेरिकी मीडिया पर या दुनिया भर में जो ये तबसरे हो रहे हैं कि उसके बाद रशिया का नंबर है, उसके बाद चाइना का नंबर है, और आप अंदाजा करें वो इसराइली प्रोफेसर ने, उसने तो सीधा सीधा कह दिया है कि इसके बाद हम जा रहे हैं पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम तबाह करने के लिए। तो चाइना को ये बात नहीं बता, जो चाइना पाकिस्तान को इतनी टेक्नोलॉजी दे सकता है कि हम राफेल के टुकड़े टुकड़े कर दे, 6 तैयारे हम गिरा दे, जो हमें HQ-19 दे, जो हमें J-35 दे। आप बताइए जो चाइना हमें इस लेवल तक दे सकता है, तो क्या वो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही हमारा महफूज है? इनको तो खैर अंदाजा हो जाना चाहिए कि 7 मिनट का टाइम है इनके पास, इससे ज्यादा इनके पास टाइम नहीं है। ये शाहीन 3 के तेल अवीव के दरमियान बस ये 7 मिनट का टाइम है। ईरान से तो आप जीत नहीं सकेंगे, तो आपने बाकी से क्या लड़ाई करनी है? बाकी जो सूरत हाल है, ईरान ने जो आपका अशर कर दिया, पीछे हम बैठे हुए। फिर सूरत हाल के अंदर अब मामला क्या होने जा रहा है, जब आप सोचे कि ये सिनेरियो क्या है। इस वक्त अमेरिका ने अपने जो बर्तानिया में अड्डे हैं वहां से 8 F-22 जंगी तैयारे भेजे, इनके साथ KC-135 और KC-47 जो फ्यूल टैंकर्स है, जिन्होंने फ्यूल भरना, बोर्ड चले गए हैं। अब अमेरिका के तैयारे रवाना हो चुके हैं बर्तानिया से, और आप जानते हैं कहां पर आए हैं वो? उर्दन में। और उर्दन में क्यों आए हैं? वो आए हैं इस वक्त ईरान पर अटैक करने और इजराइल पर होने वाला अटैक बचाने के लिए। ये 2 मामला पे आए। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था ना, मैं 2 हफ्ते में सोचूंगा, झूठ बोलता है वो शख्स, उसने सोच लिया हुआ है अटैक उन्होंने करना है, उन्होंने इस जंग में कूदना है। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि इस अटैक से उनको जो मामला हल होते हुए नजर आ रहे थे वो अब बैक पर चले गए हैं। जिस तरह ईरान ने मिसाइल दागने शुरू कर दिए, जिस तरह ईरान ने तबाही मचाना शुरू कर दिए, इनके हाथ से गेम सारे निकल गई है। असल मसला सिर्फ ये है कि ईरान ने जब बाउंस बैक किया है, वो ट्रंप और इन सब के तोते उड़ गए हैं। तो अब इस सूरत हाल में ये किस तरह लड़ाई हो सकती है, आप इसको समझ ले। देखिए इस वक्त इजराइल की जो डिफेंस लेयर्स है वो कोलैप्स हो रही है, बुरी तरह तबाह हो रही है, और ये इजरायली मीडिया कह रहा है कि हमारे हाथ से चीजें निकल रही है। आप सोचे ना, कल पुतिन ने क्या बात की, उसने कहा अगर तो तुमने बुशहर न्यूक्लियर प्लांट तबाह किया, वहां पर रशियंस काम कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद आप ये समझ लेना
कि तबाही इतनी ज्यादा होगी जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो इस सारी सूरत हाल में अब असल में होगा क्या? देखिए, चाइना इस जंग में कैसे जब ये जंग आलमी जब बन जाएगी तो इसमें चाइना कैसे पार्टिसिपेट करेगा? सबसे पहले तो चाइना जिस जंग में कूद पड़ता है बाकी सबका सफाया हो जाता है। चाइना सपोर्ट करेगा साइबर वॉरफेयर को, जो अटैक्स होंगे अमेरिका पर, इजराइल पर, उनके डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर, सैटेलाइट से सर्विलियंस, इंटेलिजेंस मालूमात सब कुछ देगा। और नेवल ऑपरेशन में चाइनीज वॉरशिप और जो सबमरीन है वो इंडियन ओशन में और पर्शियन गल्फ के अंदर आकर काम करेंगी। तो चाइना पूरी तरह सप्लाई देगा, मिसाइल देगा, ड्रोन्स देगा, रेडार सिस्टम देगा, हाइपरसोनिक वेपन्स देगा ईरान को। और इस सूरत हाल के अंदर फिर वो कैसे करेगा, फिर किस तरह मामला संभलेंगे वो आप समझ रहे। अब उसके बाद रशिया का रोल क्या हो सकता है? रशिया भी ओपनली S-500 तक आ जाएगा, S-500, S-400 वैसे तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो उनके फाइटर जेट्स हैं, बॉम्बर्स हैं, मिसाइल लॉन्चर्स हैं, वो सारे के सारे पहुंच जाएंगे। सो इस वक्त रशिया का जो तजर्बा है शाम का और यूक्रेन का, वो सारे का सारा अमेरिका और वेस्ट के खिलाफ वो यहाँ पर इस्तेमाल होगा। तो स्पेशल फोर्सेस हो या ईरान को ग्राउंड पर ऑपरेशन में मदद देनी हो, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, सैटेलाइट जैम करना हो, सब कुछ ये करेंगे। तो ईरान को बहुत ज्यादा फायदा होगा। और अमेरिका और नेटो के साथ जो फिर होगा, ये तो तीसरी जंग अज़ीम की तरफ मामला जा रहा है। जाहिर सी बात है जब आप इस तरह कूदेंगे तो फिर लड़ाई तो फिर इस लेवल पर होगी। और दूसरी सूरत है, ये बात आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, ये बात चाइना को भी पता है, रशिया को भी पता, सबको पता है। ये जो प्रोफेसर है इजरायली जिसने धमकी दी है पाकिस्तान को, क्यों धमकी दी है? उसने इसराइल की गवर्नमेंट का प्लान बताया है कि ईरान के बाद हमने पाकिस्तान जाना है। तो क्या आपको लगता है चाइना चुप करके देखता रहेगा या पाकिस्तान चुप करके देखता रहेगा? लड़ाई बहुत बड़ी होनी है, ये आप अच्छी तरह समझ रहे। देखे, इसराइल का माइंडसेट आप समझेंगे तो आपको सारी सूरत हाल समझ आती। इसराइल ने अमेरिका से मुआहदा किया था, बहुत पुराना, 1973 में मुआहदा हुआ था कि जी आपने किसी मुस्लिम कंट्री को, स्पेशली मिडिल ईस्ट में, वो हथियार नहीं देने जो इसराइल से बढ़कर हूं, एक बात। और उन्होंने कहा था कि हमने किसी मुस्लिम कंट्री को स्पेशली एटमी ताकत बनने नहीं देना। इराक पर उन्होंने हमला किया, उन्होंने शाम पर किया, उन्हें दुनिया भर के जितने प्रोग्राम में तबाह किया, हमारा भी तबाह करने के लिए आया था। अल्हम्दुलिल्लाह हम बचे रहे और हमने अपना काम कर लिया। अब वो ईरान को तबाह करने के बाद सोचे कि हम यहाँ पर आएंगे। पहली जमात ईरान लड़ रहा है और ईरान ने जो आपके साथ हशर नशर किया है, अभी तो आप ये सोचा आपके डिमोनाइट कर देंगे वो। और आज तो अमेरिका के इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट आ गई है कि आयतुल्लाह को अगर हिट किया या आपने पावर प्लांट हिट किया तो ये लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। और ये सबसे पहले तो 10-15 दिन में एटमी ताकत बन जाएंगे, ये इस लेवल पर पहुंच गए। और दूसरा सबसे अहम बात यह है, जो मामला सामने आया है कि ईरान ने कहा है कि हमारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे हमले किए, हमने अपना सारा एटमी ताकत के लिए जो मवाद था वो पहले ही मुंतकिल कर दिया था, तो हमने इसको बचा लिया है, तो हमें कोई मसला नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, ठीक है, वो तो होता रहता, हमने कम इसराइल का किया है। तो ये तो सूरत हाल होगी एक बड़ी वाज़ेह और बड़ी क्लियर। नेक्स्ट जो मामला है वो इजराइल को लगता है कि मैंने किसी मुस्लिम कंट्री को एटमी ताकत नहीं रहने देना, न बनने देना न रहने देना। ना बनने देने वाला में ईरान से लड़ाई हो रही है, इसलिए कजाफी के साथ क्या हाल हुआ आप सब जानते। तो नेक्स्ट जो मामला आया है वो पाकिस्तान की तरफ है। देखिए, पाकिस्तान ने वैसे इसराइल के साथ जंग लड़ी है रिसेंटली, और सतार अलवी और सैफुल इस्लाम और ये वो बहुत सारे माजी के अंदर हमारी बहुत सारी चीजें हैं। वैसे इसराइल के पायलट की वर्दी आज भी महफूज है, और इंशाअल्लाह के रिज़्क़ में मुमकिन हुआ तो 4-5 वर्दियां आ जाएंगी, अल्लाह खैर करे। ये जो सूरत हाल से पैदा हो रही है, चाइना इसको वॉच करे। तीसरी आनवी जंग उन्होंने छेड़नी, जिनका अकीदा ये है कि भाई छेड़ेगी तो हमारा बचाने वाला आएगा। तो आपको क्या लगता है वो जंग नहीं छेड़ेंगे? वो कर नहीं रहे। इनके नजदीक आज रूस टूट चुका होता, ये तो रूस बच गया यूक्रेन की जंग में, ये तो तोड़े थे उसको। तो लिहाजा रूस बच गया, चाइना बच गया, पाकिस्तान बच गया। अब न बच जाना, बचना इन्होंने नहीं है, क्योंकि ये जो हरकतें कर रहे हैं इनसे ईरान के मिसाइल तो रुक नहीं पा रहे। और हालत ये है, आज तो ईरान ने कोई इंतहा ही कर दी है, यानी हमेशा ईरान मिसाइल मार रहा है, रातों को मार रहा है, दिन को मार रहा है, रुक नहीं रहे। समझ आ रही है? ये नहीं समझ आई कि एक मिसाइल ईरान ने मारा है और वो भी नहीं से रुका। पहले तो ये कहते थे जी एक्यूरेसी बड़ी है, वो एक भी ना आप रुके तो आपकी पूरी सूरत हाल तबाह हो जाए, तो फिर क्या करेंगे? तो इस वक्त आलमी जंग चढ़ जानी है। और याद रहे, नॉर्थ कोरिया इसमें पार्टिसिपेट करेगा पूरी तरह।
تو ابھی ایران یعنی آپ سوچے پوٹن نے کیسی خوبصورت بات کی. کہتا ہم نے کہا ہے ایران کو مدد چاہیے, وہ کہتے نہیں ہم اکیلے بھی لڑیں گے. بڑی مزے کی بات ہے. اصل میں مدد بھی ساری اندر سے وہ کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو ہماری نہیں ہے میدان میں, جب ہم اتریں گے ہم ماریں گے تم مر جاؤ گے. لہٰذا کوئی غلط فہمی میں نہ رہنا. امریکہ نے اپنے طیارے روانہ کیے, اس کے بعد چائنا اور یہ باقی طاقتیں کودیں گی, تو آنے والا وقت بتائے گا.